सभी का प्रताप ग्लोबल एसटीडीज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के यूपी बोर्ड परीक्षा के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आइए समय न करते हुए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है पशु प्रजनन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। पशु प्रजनन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि पशु प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है पशु प्रजनन एनिमल ब्रीडिंग न केवल कृषि अर्थव्यवस्था बल्कि खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य पालतू पशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, ताकि वे मानव उपयोग के लिए अधिक लाभकारी बन सकें। ठीक है, तो पशु प्रजनन से क्या है, ऐसे पशु के सीमन से पशु को गर्भ कराया जाता है, जिससे पशु की अच्छी गुणवत्ता के पशु उत्पन्न हों और वो अच्छे लाभ दे सकें। ठीक है, तो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो गुणवत्ता के हों, वे मानव के उपयोग के लिए अधिक लाभकारी बन सकें। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। कह रहा है पशु प्रजनन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका निम्न बिंदु हैं। देखते हैं। पहला बिंदु कह रहा है उत्पादन में वृद्धि। तो उत्पादन में वृद्धि कैसे करेंगे? प्रजनन का सबसे प्राथमिक लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाना है, उन्नत प्रजनन तकनीकों के माध्यम से। ठीक है, तो इसका जो लक्ष्य है कि प्रजनन का सबसे प्राथमिक लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाना है, उन्नत प्रजनन तकनीकों के माध्यम से। ठीक है, देखते हैं आगे। कह रहा है पॉइंट है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन गाय और भैंस की ऐसी नस्लें तैयार की जाती हैं जो साधारण नस्लों की तुलना में कई गुना अधिक दूध देती हैं। ठीक है, तो ये हमें दुग्ध उत्पादन में ऐसी गाय भैंस की नस्लें तैयार करना है जो साधारण नस्लों की अपेक्षा अधिक दूध उत्पादन करें। ठीक है, क्योंकि जानवर जो हम पालते हैं वो दूध और मांस के लिए पालते हैं, तो दूध में अगर वो दूध नहीं देगी तो पालने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है मांस उत्पादन। ठीक है, मांस उत्पादन के लिए जब हम पालेंगे तो सूअर, भेड़ और कुक्कुट में तेजी से वजन बढ़ाने वाली नस्लों का विकास किया जाता है। मांस उत्पादन में सूअर है, भेड़ है और कुक्कुट है। ठीक है, मुर्गी जिसे बोलते हैं पालन। तो ये हम ऐसी नस्ल पालेंगे जो कम समय में अधिक वेट दे सकें, जिससे हम अधिक लाभ ले सकें। तीसरा है अंडा उत्पादन। मुर्गियों की ऐसी नस्लें विकसित की गई हैं जो साल में अधिक संख्या में अंडे देती हैं। ठीक है, तो पशु प्रजनन से जो होता है, जैसी नस्ल चाहेंगे हम वैसी ही नस्ल को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखते हैं। नंबर 2 दे रहा है गुणवत्ता में सुधार। केवल मात्रा ही नहीं बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार भी प्रजनन पर निर्भर करता है। जैसे
दे रहा है दूध में वसा और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना। गुणवत्ता के मतलब अच्छा गुण होना, दूध में फैट वसा बढ़ेगा और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ेगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। भेड़ों से प्राप्त होने वाली ऊन की लंबाई और उसकी कोमलता में सुधार करना। तीसरा है मांस की बनावट और पोषण क्षमता को बेहतर बनाना होता है। ये हमारे पशु प्रजनन से ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पॉइंट दिया है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। पशुओं में होने वाली बीमारियां पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं। चयनात्मक प्रजनन सेलेक्टिव ब्रीडिंग द्वारा ऐसी नस्लें विकसित की जाती हैं जिनमें विशिष्ट रोगों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता अधिक होती है। इससे दवाओं और उपचार का खर्च कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, ऐसी पशु प्रजनन से उत्पत्तियां करते हैं कि जिससे वो लड़ने की क्षमता भी प्राकृतिक तरीके से उनमें होती है। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है प्रतिकूल जलवायु के प्रति अनुकूलन। देखें, बदलते परिवेश और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ऐसी नस्लों का महत्व बढ़ गया है जो अत्यधिक गर्मी, ठंड या कम चारे में भी जीवित रह सकें और उत्पादन दे सकें। भारतीय नस्लों जैसे गिर या साहीवाल का विदेशी नस्लों के साथ संकरण कराकर ऐसी क्रॉस ब्रीड तैयार की जाती है जो भारतीय जलवायु में बेहतर प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो देखिए गिर है, ये आपकी गुजरात में पाई जाती है, गाय की नस्ल है, और साहीवाल ये आपकी मोंटगोमरी पाकिस्तान में पाई जाती है। तो ये ऐसी नस्लें हैं, इनके क्रॉस कराने से विदेशी नस्लों के साथ ऐसी नस्लों को उत्पादित किया जाता है जिससे कि वे भारतीय जलवायु में बेहतर प्रदर्शन कर सके। क्योंकि विदेशी नस्ल अगर ये नहीं कराया जाएगा तो यहाँ पे जीवित उत्पादित नहीं कर पाएगी। देखते हैं 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर है आर्थिक सशक्तिकरण। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब प्रजनन के माध्यम से पशुओं की कार्य क्षमता और उत्पादन बढ़ता है तो इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। कम निवेश में अधिक लाभ प्राप्त करना आधुनिक पशु प्रजनन के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक है, तो सशक्तिकरण जब होगा, जब अच्छे पशु होंगी, अच्छी पशु प्रजनन की ज्ञान होगा, तो भी ही हम कुछ आर्थिक लाभ ले सकते हैं। अब निष्कर्ष में देखिए क्या कह रहा है, जो पूरा उसका सलूशन निकाला है। संक्षेप में पशु प्रजनन विज्ञान वह कला और तकनीक है जो आनुवांशिकता और भिन्नताओं का उपयोग कर पशुधन को भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप ढालती हैं। यह न केवल पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानव जाति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपका फिर कह रहा है पशु प्रजनन की विभिन्न विधियों जैसे अंतः प्रजनन या संकरण के बारे में क्या आप और विस्तार से जानना चाहेंगे। ठीक है, तो ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। हम आपको यूपी बोर्ड के भरपूर मेहनत से पूरा पेपर सॉल्व कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।